तो हमारे एमपी बोर्ड वाले क्लास 12th के सभी विद्यार्थी होने वाली, बल्ले बल्ले देख लीजिए आपके सामने, देख लीजिए आपके सामने मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने जा रहा हूं ना, ये समझ लीजिए आपका जो पेपर है 25 फरवरी को आपको बिल्कुल दिल खोल के नंबर मिलने वाले हैं। इसी में से सारे क्वेश्चन, आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसी में से रिपीट होंगे। इससे पहले मैंने आपको देख सकते हैं ये सेट बी है, इससे पहले मैंने 25 फरवरी के लिए सेट ए आपको बता दिया है। ठीक है, मैं आपको 4 से 5 पेपर दूंगा, बस उसमें पूरा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, वो मैंने नंबर दे दिए गए डिस्क्रिप्शन में, कॉल भी कर लेना। ठीक है, चलिए भगतीन कहाँ की रहने वाली थी, भगतीन, ठीक है, भगतीन जो है झूसी की रहने वाली थी, झांसी की नहीं, झूसी। ठीक है भैया, यशोधर बाबू के आदर्श थे कृष्णदा। निम्नलिखित में से तकनीकी शब्द नहीं है, इनमें से तकनीकी शब्द कौन सा नहीं है, अंगोछा, रेखा चित्र, अभिकर्ता, आयोग। तो अंगोछा जो है ना एक तकनीकी शब्द नहीं रहेगा। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, देखो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उसे हम कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं, अलंकार। आप तो मैं जो बता रहा हूं ना उसको कवर करो यार, बाकी सारी गारंटी मेरी है, आप तो अच्छे स्कोर करोगे। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि असली है, पर क्वेश्चन आएंगे, देखिए पूरी रिसर्च के बाद बताता हूँ, ऐसी फालतू चीजें अपने पास नहीं है। ठीक है, रीतिकाल की जो प्रतिनिधि रचना है, वो रीतिकाल की जो प्रतिनिधि रचना है वो कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर बिहारी सतसई एकदम राइट रहेगा। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे, कैसे, तो कैसे ढलता है, तो धीरे धीरे की जल्दी जल्दी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है आपकी कविता के माध्यम से। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन बात करें तीतरबाज जो कहता है था कि मैं वहां किसको निमंत्रण पाकर भीतर गया, तो निमंत्रण यहाँ पर राइट रहेगा, निमंत्रण। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर सारी चीजें नजर आए। अरे यार मैंने कहा ना, आप तो जो बच्चे को भरोसा नहीं है वो मत करना। बाकी बेटा मैं कह रहा हूँ जो है मॉडल पेपर लेकिन दमदार है, दमदार। ठीक है, दमदार, समझ में आ गया, बार बार कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अब की बार 90% पर, और जो बच्चा पेड एप्लीकेशन में जुड़ेगा ना बिल्कुल प्रॉपर सारी चीजें वहां पर मिलने वाली है, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा, और कोई नई चीज अपडेट करता हूँ ना तो वो एप्लीकेशन पे अपडेट होगी यार, व्हाट्सएप पे थोड़ी आएगी कि यार यूट्यूब पे थोड़ी आ जाएगी। आप तो थोड़ा सा 12th क्लास के बच्चे हैं, इतना तो जानते ही है। चलिए बेटा समझते हैं इनको भी। भक्ति काल की जो प्रसिद्ध रचना है, भक्ति काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस, ये हो जाएगा रामचरितमानस। और कवि हरिवंश राय बच्चन डेडेस का उद्मात लिए फिरते हैं, यौवन का, यौवन का उद्मात लिए फिरते हैं, किसका, यौवन का उद्मात लिए फिरते हैं। लेखक आनंद यादव की जो माँ है धूप में क्या थाप रही थी, कंडे थाप रही थी, कंडे। रवि पूर्व से निकलता है, इसका शुद्ध रूप क्या है, देखो रवि जो है ना इसमें बड़ा की मात्रा बड़ी की है, यहाँ पर आ जाएगा छोटी की। हो गया भैया, दो प्रकार के हैं महाकाव्य और खंड काव्य। तो प्रबंध काव्य, प्रबंध जो काव्य है ना उसके दो भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य। आगे देखते हैं जोड़ी, कविता के जो बहाने है उसका आ जाएगा कुंवर नारायण। ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आ जाएगा कबीरदास। महादेवी वर्मा छायावाद के कवि कवयित्री। गंगोत्री उमाशंकर जोशी। और रेडियो नाटक, रेडियो नाटक में आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं सीमित पात्र, उसमें रेडियो नाटक में सीमित। कुलाधिपति, कुलाधिपति के अंतर्गत आ जाएगा तकनीकी शब्द। और सातवां जाएगा आख्यानक गीतिया का झांसी की रानी। हो गया भैया, चलिए अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर है, द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम बताइए। द्विवेदी युग के जो दो निबंधकार है वो कौन कौन, एक तो सरदार पूर्ण सिंह है, श्याम सुंदर दास है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास। यहाँ पे लिख देता हूँ दास। ठीक है, हो गया। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो अपनी माता की।
ठीक है, आधुनिक काल के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। देखिए आधुनिक काल के दो महाकाव्य कौन कौन से, एक तो साकेत है, साकेत, और दूसरा है कामायनी। हो गया। विपरीतार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण देना है, आकाश पाताल। हो गया भैया। यहां पर अपन देखते हैं तो घटना स्थल पर किसी भी खबर जो है उसका सीधा प्रसारण कहलाता लाइव। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारते थे, आनंदा। लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे, भगत जी, भगत। हो गया। अब देखिए बाजार का जो जादू है आंख की राह पर काम नहीं करता भाई साहब, आंख की राह पर काम करता, क्योंकि पूरा जो बाजार है विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा असत्य। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, तो ये दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, ही तो भी आदि निपात शब्द है, सत्य है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, रस जो है उसको काव्य की आत्मा कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है, रस काव्य की आत्मा ही होती है। जयासी ने ब्रजभाषा में काव्य की रचना की है, सत्य रहेगा। कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं, तो कवि बच्चन जो है ठीक है मंत्री का वेश थोड़े लिए फिरते हैं ना, यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका असत्य। अब देखिएगा बाजार को किस प्रकार कृतार्थ करता है, गांव क्यों और किसकी तरह कांप रहा था, लुट्टन सिंह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता, भक्ति ने लेखिका से कब और क्या प्रार्थना की, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, अच्छे लेखन की मुख्य विशेषता, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, विरोधाभास, अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है आपको। यहाँ पर हम बात करते हैं सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूरा नोट्स के साथ सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध है, बच्चे किस बात में की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे, भाषा को साहुलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से जो पढ़ के लिखना है आपको, ठीक है। हो गया। यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 17 है रघुवीर सहाय और हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता लिखनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय लिखना है। धर्म पातक के नहीं एकता का घोतक है। क्रिकेट की खेल के विषय में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखना है। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 22 और अंत में आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। तो ये मैंने बच्चों ना आपको क्या है क्लास 12 की हिंदी के लिए जो सेट भी है ना वो अच्छे से सोल्व कराने की प्रयास किया है, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको सेट ए करा दिया है कंप्लीट, और अपन देखेंगे 4 से 5 प्रश्न पत्र, जैसे कि अपन ने वीडियो में शुरुआत में भी कहा था। और जो बच्चा पीडीएफ के लिए देख लेना चाहता, देखिए आप मेरे पेड कोर्स में जुड़ो, मैं 100% वादा आपसे करता हूं आपको निराशा हाथ नहीं आएगी, ठीक है। यदि देखिए यूट्यूब ऐसी चीज है, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसको अपडेट नहीं कर सकते, वहां पर एप्लीकेशन है अपना पर्सनल, वहां पर बेटा आपको जुड़ना है। जिन बच्चों को वास्तव में नंबर चाहिए, जिन बच्चों को वास्तव में नंबर चाहिए ना, वो वहां पे जुड़ो, सीधी सी बात है, इशारा काफी होता है।